वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टर्बो टेक एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में मैं क्लास 9th के प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और हो सके तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आइए चलते स्टार्ट करते हैं। दिया है आपको क्वेश्चन में कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है, यानी कि x+1 इनमें से किसका गुणनखंड है। मान लीजिए x+1 ये रहा। अब पहले वाले का गुणनखंड है, एक और क्वेश्चन सेकंड वाले का है कि थर्ड वाले का है। सबसे पहले जो दिया है जो गुणनखंड है इसका पहले शून्य निकालेंगे। ये +1 दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक, +1 दूसरे साइड गया तो -1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या करेंगे, -1 रखेंगे। जैसे यहाँ दिया है आपको तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 लास्ट में प्लस का 1 है। 1 का क्यूब 1 होता है, लेकिन -1 का क्यूब -1 होता है। इसका करेंगे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1। देखो ये -1 का क्यूब -1 इसीलिए हुआ कि मैंने वो बताया था पिछले वीडियो में कि कोई भी निगेटिव में हो और उसका क्यूब कर रहे हैं तो वो नेगेटिव का क्यूब होता है। स्क्वायर करते हैं किसी का तो वो पॉजिटिव यानी प्लस का स्क्वायर हो जाता है। मैंने बताया भी था, यहाँ भी बता दे रहा हूँ। देखिए इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये 0 है तो इसका मतलब ये गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है, यानी हाँ लिख देंगे। आप सिंपल हाँ भी लिखेंगे तब भी आपका आंसर माना जाएगा। चलिए इसका सेकेंड नंबर लेते हैं। सेकेंड नंबर आपको दिया है x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x एंड प्लस का 1। अब वही रखना है, x का वैल्यू कितना रखना है, -1 रखना है। चलिए इसको रख के देखते हैं। -1⁴ प्लस -1�3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस का 1। देखो घात में अगर सम संख्या हो, सम का मतलब जो 2 से भाग होने वाले होते हैं तो उसका आंसर हमेशा प्लस में आता है। और ये माइनस में आएगा, फिर ये प्लस में, फिर ये माइनस में और लास्ट वाला प्लस का आएगा। इसको ये करके सॉल्व करके आए, ये इसका आया है, ये वाले का ये है, ये वाले का यहाँ पे 1 है और इसी लास्ट वाला ऐसे इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, लास्ट में कितना है 1 है। तो लिखेंगे क्या, 0 के अलावा कुछ और आया तो लिखेंगे गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं। 2 पार्ट हो गए इसके, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलते हैं इसके थर्ड एंड फोर्थ पार्ट पे। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट हो चुका है, तीसरा और चौथा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है आपको x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस का 1 दिया है आपको। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x का वैल्यू वही जो हमने निकाला था, कितना आया था x का वैल्यू, -1 आया था। x का वैल्यू आया था -1। जहाँ जहाँ आपका माइनस x है वहाँ वहाँ -1 रख लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा। ठीक, यानी कि यहाँ पे हमने रख लिया x⁴ था, x का वैल्यू -1 तो -1⁴। यहाँ पे सेम चीज़, यहाँ पे 3 गुणा में x का वैल्यू क्या था, -3 था तो -1⁴ प्लस 3 गुणा x² है तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस का 1, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, -1⁴ मैंने अभी से जस्ट पहले वाले में बताया था कि अगर घात में अगर सम संख्या हो तो आंसर प्लस में आता है, 1 का पावर 1। लेकिन सम की जगह विषम दिया हो तो माइनस का माइनस रहेगा। यहाँ सम दिया है तो 1 आएगा। देखो सिंपल है, 1 का 1 ऐसे रहेगा, 3 से गुणा करेंगे -3 प्लस का 3, इससे कैंसिल, यहाँ बच गया 1। जब 1 आएगा शून्य के अलावा तो लिख देंगे गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक, ये तो हो गया हमारा तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट देखते हैं इसमें, फोर्थ वाला।
इसको यहीं पे कर लेते हैं। फोर्थ नंबर दिया है आपको x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2, एक्स की जगह पे x और प्लस का रूट 2 है। ठीक, इसमें क्या करेंगे, x का वैल्यू कितना रखना था, -1। ठीक, यहाँ रखेंगे -1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस का रूट 2 और गुणा में क्या हो जाएगा -1 अब प्लस का रूट 2 है। इसको सॉल्व करते हैं पहले। -1 की पावर 3 -1 माइनस है, माइनस का स्क्वायर प्लस का 1। अब ये माइनस अंदर जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा आपका ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 रूट 2 यहाँ और यहाँ भी जाएगा हमारा। जो नीचे वाला प्लस का रूट 2 है ऐसे उतार लेंगे। देखिए एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये माइनस माइनस प्लस कैसे हुआ, थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो सकता है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट नहीं करूँगा, थोड़ा सा इसको एक स्टेप ले लेता हूँ। देखो इसका क्यूब किया -1, इसका किया तो प्लस का 1 आया लेकिन बाहर माइनस था। अब देखो ये माइनस का वो ये माइनस पर माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 अंदर है, रूट 2 अंदर है और प्लस का बाहर का 2 है। देखते हैं माइनस का -1 माइनस का 2, ये प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का रूट 2 और ये प्लस का रूट 2, इससे ये कैंसिल। रूट 2 कितना हो जाएगा, रूट का 2 और 2 बाहर लगा देंगे। जैसे x प्लस एक्स क्या होता है, x को एक बार लिख के इसके आगे 1 1 होता है तो 2 लिख देते हैं। इसी तरह इसके आगे 1 और 1 होगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2 रूट 2। और ये भी गुणनखंड नहीं है। क्या है, गुणनखंड नहीं है। आसान था, समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आप। कुछ दिन की और बात है, माइक मंगा दिए हैं, बस ऑर्डर कर दिए हैं, आने में ही देरी है। अगर की आवाज़ नहीं सुनाई देगी आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपको, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताना है कि जो GX है PX का गुणनखंड है कि नहीं है। देखते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर देखिए, दिया है आपको PX बराबर 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 1, और यहाँ दिया है GX बराबर x प्लस 1। सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन इसमें अलग भाग बना दिया है। सिंपल कुछ नहीं करना है, इसका पहले शून्यक निकालेंगे। x प्लस 1 है, इसका अगर हम शून्यक निकालेंगे GX बराबर x प्लस 1 तो x का वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा। यहाँ भी सेम आपका वही है, +1 था तो -1 हो गया है। अब इस वाले में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख देना है। 2 गुणा में 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा, लेकिन 1 कौन सा, माइनस का रखना था। देखिएगा मिस्टेक हो गया था, ये माइनस का 1 और लास्ट में माइनस का 1। अब देखिए P1 2 गुणा में -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस का 2 माइनस का 1। P1 माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1, माइनस का 2 से प्लस का 2 कैंसिल, प्लस का 1 से ये आपका माइनस का 1 कैंसिल, 0 आया है तो कहेंगे गुणनखंड है। गुणनखंड है, ये वाला गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आता तो लिख देते गुणनखंड नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। ठीक, 2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का इसी का सेकंड क्वेश्चन दिया है आपको, PX बराबर x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1, GX कितना दिया है आपको, x प्लस का 2। ठीक, सेम इसमें भी वही करेंगे, x प्लस 2 का क्या निकाल देंगे, शून्य निकाल देंगे। आपको दिया है GX बराबर x प्लस 2 का शून्य निकालेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, -2 आएगा। कितना आएगा, -2।
अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रखेंगे माइनस का 2, माइनस का 2 इसका क्यूब प्लस 3 गुणा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा माइनस 2 अब प्लस का 1। पी का वैल्यू कितना है -2 है। देखो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, लेकिन क्यूब है माइनस में आंसर है तो माइनस का आंसर आएगा। प्लस 3 गुणा 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस का 6 अब प्लस का 1 आ जाए। फिर इसको और सॉल्व करेंगे, माइनस का 8 प्लस 3 चौको 12 माइनस 6 और प्लस का 5 माइनस का 5 मिलता है। सोल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस का 8 माइनस का 5 माइनस का 13 और प्लस 12, आंसर आएगा माइनस का 1। देखो जीरो के अलावा कुछ और आएगा तो नॉर्मल क्या करेंगे, गुणनखंड नहीं है, क्या है गुणनखंड नहीं है। सेकेंड वाला भी कंप्लीट हो गया। एक मिनट रुकिए। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट भी सेम वही है। इस वाले का हम पहले शून्य निकाल देंगे। देखिए है x -3 बराबर में 0 रखेंगे। x का मान कितना है -3, दूसरे साइड जाएगा तो नॉर्मल 3 या प्लस का 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 रख लेते हैं। 3 का क्यूब -4 गुणा 3 का स्क्वायर प्लस का 3 और प्लस का 6, 3 3 9 3 27 -4 3 3 9 और 3 + 6 कितना होता है 9 होता है। फिर जाएगा 27, इस 9 को पहले लिख ले रहे हैं और 9 चौको 36 बाद में लिख ले रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे 27 और 9 36 और 36 में 36 घटाएंगे तो 0 आंसर आएगा। यानी ये क्या है हमारा शून्य को, आई होप शून्य क्या है, सॉरी गुणनखंड होगा। आई होप यानी कि ये वीडियो आपको समझ में तो आया होगा। जहाँ तक जितना मैंने प्रयास किया है, मेरा यही मकसद है कि मैं पहले NCERT 9th कंप्लीट करूं, देखूं कि आप लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं, देन आगे हम 10th भी स्टार्ट करेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन इस प्रश्नावली 2.4 का फिर एक और 4 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।